Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says which complex is likely to show optical activity. Okay, so इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा. चलिए बात करते हैं वन बाय वन. ऑप्शन नंबर वन, दैट इज ट्रांस COCl2NS3 4. सो देखिए इसका मतलब क्या होता है. ट्रांस का मतलब होता है सिमिलर यूनिट्स एक दूसरे के अपोजिट हो. तो यहाँ पर COCMI है, हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है, और इसको हमें Cl और Cl को अपोजिट लिख देते हैं. ठीक है, और NH3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर NS3 NS3 एंड NS3 एंड NS3. सो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या चेक करना होता है, हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है. तो इसमें तो बहुत सारे प्लेन है, बीचों बीच इसको कट करो, जो Cl से पास हो, इस CO से पास हो और इस Cl से पास हो. तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगी. प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. ओके, बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, CrH2O6+3. ओके, सो यहाँ पर तो कोई टेंशन वाली ही बात नहीं है. क्यों? क्योंकि CrH2O6 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा. सो इससे देखिए होगा क्या, इससे ये हो जाएगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल बीचों बीच कट करो, इस प्लेन से कट करो या फिर डायगोनल से कट करो, आप कहीं से भी कट कर सकते हो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलने वाली है. सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. ओके, अब बात करते हैं लास्ट 2 यूनिट्स की. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए इसके लिए गोल्डन रूल है कि जब भी आपको बाइडेंटेड लिगेंड एटलीस्ट 2 प्रेजेंट हो, ठीक है ना, 2 बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो, या फिर आपके पास क्या है, तीन बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, तो उस केस में हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होती है. लेकिन ध्यान रहे इस केस में केवल और केवल सिस में शो होती है, ट्रांस में शो नहीं होती, क्योंकि इसमें POS आ जाता है. ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं. तो देखिए हमारे दिया हुआ है सिस CONS3 ट्वाइस EN ट्वाइस. सो सिस का मीनिंग क्या होता है कि सिमिलर यूनिट्स जो होती है वो पास पास रखनी है. सो देखिए यहां पर हम पास पास करते हैं ये, और इसको थोड़ा सा इजी वे में लिख लेते हैं. ठीक है ना, इजी वे का मतलब क्या होगा, देखिए यहां पर सिस है MA2AA ट्वाइस, है ना, ताकि हमें लिखने में थोड़ी आसानी और समझने में भी दिक्कत ना हो. तो सिस का मतलब होता है सिमिलर यूनिट्स पास पास रखती है. AA का मतलब है यहाँ पर ये दोनों क्या है, डिफरेंट, मतलब जो बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये A और A आ गए बाइडेंटेड. सो देखिए मैंने आपको बताया है कि आपको POS चेक करनी है. अगर आपको POS यहां पर मिल जाती है, सो उस केस में तो ये क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, नहीं मिलेगी तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगी. सो यहां से कोई भी आप प्लेन चेक करने की कोशिश करें कि कहीं से पॉसिबिलिटी है क्या. तो सिस में एक्चुअली मैं आपको पहले ही बताया था, और ध्यान में भी हमको रखना है कि यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ये करता है क्योंकि POS नहीं होती. POS कैसे कैसे देख सकते हैं, एक तो इसके पूरे प्लेन से कट करो जिसमें स्मॉल a एंड 3 कैपिटल A आ रहे हैं, तो वहां से तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट डिफरेंट होगा. इस तरीके से बीचों बीच कट करोगे तो भी राइट साइड में तो 2 कैपिटल A है, लेफ्ट साइड में एक स्मॉल और कैपिटल A, तो यहाँ पर भी शो नहीं करेगा. इस तरीके से कट करते हैं तो यहाँ पर भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एक A तो कंप्लीट कट जाएगा ऊपर वाला, ये पूरा पार्ट नीचे वाला सेम रहेगा और ऊपर वाला इसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये शो नहीं करेगा. तो यहाँ पर देखने पर हमें पता लगा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है. ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4. सो ऑप्शन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, देखिए सेम जो यूनिट अभी बात की थी वो ट्रांस फॉर्मेट में. तो ट्रांस का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर MA2 एंड कैपिटल AA ट्वाइस. ठीक है, तो यहां पर इसका ट्रांस फॉर्मेट बनाते हैं, तो ये M आ गया और ये यहाँ पर कैपिटल यूनिट्स. तो ट्रांस में A और A को अपोजिट लिख देते हैं, और यहाँ पर कैपिटल A, ये कैपिटल A और ये कैपिटल. तो यहाँ पर POS दिखाई दे रही है, हाँ बिल्कुल बीचों बीच, तो बीचों बीच इसको कट करेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. सो हमने देखा है कि हमारा राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सिस CONS3 ट्वाइस Cl ट्वाइस प्लस 3. ओके, so this will show optical isomerism. Hope you understand the concept well. Best of luck.